into if an angle alpha is divided into two parts A and B, A and B, such that A minus B is equal to X and tan A ratio tan B is equal to K ratio 1. Then value of sin x is option A k plus 1 upon k minus 1 sin alpha. Option B k upon k plus 1 into sin alpha. Option C is k minus 1 upon k plus 1 sin alpha. And option D is k upon k minus 1 sin. अब गिवन बचे है कि tan alpha tan A upon tan B is equal to k ratio 1 and find करना है आपको find sin x, ठीक है। और बच्चे आपको प्रोवाइडेड है साथ में a minus b is equal to x एंड अल्फा के दो पार्ट्स हैं a एंड b, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हो बच्चे a प्लस बी अल्फा रहा होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू अल्फा। तो आपके पास बच्चा ये है और ये है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको रेशो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे अप्लाई कीजिए, अप्लाई सी एन डी जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, अप्लाई करें। ये कितना होगा tan a, क्या करते हैं न्यूमरेटर को दो बार tan a, डिनोमिनेटर ऊपर ऐड होगा माइनस, है ना, इट इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस, k प्लस 1 अपॉन k माइनस। tan a इज इक्वल टू, यस मुझे बोलिए। फिर से एक बार। हाँ, देखो अभी सी एन डी सिर्फ अप्लाई किया बच्चा, क्या किया है यहाँ पे सी एन डी अप्लाई किया। सी एन डी कैसे अप्लाई करते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इट एम्प्लाइज यदि आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे सी एन डी तो ये क्या होगा ए प्लस बी माइनस बी सी सी प्लस डी माइनस डी। सेम यहाँ पे किया टेन ए प्लस टेन बी माइनस टेन बी के प्लस 1 प्लस माइनस, है ना। न्यूमरेटर बच्चे डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड करते हैं नीचे माइनस करते हैं। तो अभी सिर्फ सी एन डी अप्लाई किया है और ये आपको गिवन है, क्या गिवन है आपके पास a माइनस बी एक्स एंड प्रोवाइड किया गया है अल्फा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स a एंड b। तो अल्फा को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा। अब यहां तक देखो बच्चे इक्वेशन 1 तक किसी को डाउट, अब तो इक्वेशन 1 तक बच्चे डाउट है किसी को, सपना वेरी गुड। अब देखिए बच्चा tan a क्या होता है आपका sin a अपॉन cos a, tan b sin b अपॉन cos b। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा sin a अपॉन cos a माइनस sin b अपॉन cos b। अब इसका बच्चे LHS ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे एलसीएम बच्चे लोगे तो कितना आएगा cos a cos b, cos a cos b, और ये हो जाएगा आपका sin a cos b प्लस sin b cos। यहाँ पे कितना आएगा sin a cos b माइनस sin b cos a डिवाइडेड बाय cos a cos b। डिनोमिनेटर बच्चा सेम था दोनों का, कैंसिल हो जाएगा। तो LHS आपका हो गया है sin a cos b
प्लस साइन बी कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस। फॉर्मूला बच्चे किसका है ऊपर वाला? ऊपर देखिए फॉर्मूला लिखा है, क्या फॉर्मूला होगा न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में बच्चे क्या फॉर्मूला है? साइन ए कॉस बी साइन ए, किसका फॉर्मूला होता है? 2 sin a नहीं साइन ए प्लस बी। b और सिमिलरली बच्चा नीचे किसका फॉर्मूला है? sin साइन ए a माइनस b बी। तो ये आपका एलएचएस बच्चे आ गया, ठीक है। एलएचएस को पुट कीजिए इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा आपका? साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के माइनस 1। और बच्चे ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है आपका? अल्फा एंड ए माइनस बी एक्स। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के माइनस 1। लिखे था, वेरी गुड। तो अभी बच्चे साइन एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, देखिए जरा। साइन एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 इंटू साइन अल्फा, जो कि ऑप्शन बच्चे क्या आ रहा है आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 1 सेकेंड, ये देखिए ऑप्शन हो गया बच्चा सी। कॉपी कर, हो गया बच्चे कंप्लीट। yes ma'am यस मैम। चलिए नेक्स्ट बच्चे लिखेंगे। क्वेश्चन बच्चे लिखिए। क्वेश्चन आपको दिया बच्चा, इफ 10a and 10b are roots of quadratic equation 3x square minus 10x minus 25 is equal to 0, then value of वैल्यू मुझे फाइंड करनी है आपको। साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस 10 साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी माइनस 25 कॉस स्क्वायर ए प्लस इज ऑप्शन ए -10, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी -25 एंड ऑप्शन डी इज 25। ये आपका क्वेश्चन है जेई 2018। इक्वेशन आपको दी है, इक्वेशन देखिए क्या है, इक्वेशन क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो रूट से बचे इसके 10 अल्फा 10 बीटा।
जब इक्वेशन बच्चे आपको दी जाती है तो आप क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स, इट मींस tan अल्फा प्लस tan बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, tan अल्फा इंटू tan बीटा, क्योंकि रूट से यहाँ पे tan अल्फा tan बीटा है। देखो सम ऑफ रूट होता है बच्चा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में सम ऑफ रूट कितना होता है, माइनस b बाय a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाय a, c बाय a माइनस b, माइनस b बच्चे कितना होगा, देखिए जरा यहाँ पे आप लिखे तो ये हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस a हो गया 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, माइनस 25 बाय 3, ठीक है। और tan अल्फा बीटा बच्चा नहीं दिया है, tan a tan b दिया है, तो यहाँ पे a कर लेंगे, ये बच्चा b है, a b। अब बच्चे फाइंड करना है आपको साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी। इक्वेशन में देखिए क्या है आपका, साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी, है ना। तो इन दोनों से बच्चे आप क्या फाइंड कर सकते हैं, देखिए आपको पता है tan a प्लस tan b एंड tan a डॉट tan b, क्या फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, क्या tan a प्लस बी आप फाइंड कर सकते हैं, बताइए। सपना वेरी गुड। tan a प्लस बी फॉर्मूला बच्चे कितना होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, tan a plus b is equal to 10 by 3, it is equal to 1 minus 25 by 3, 1 minus 25 by 3, तो ये बच्चा कितना हो जाएगा, 10 by 3, 3 LCM माइनस माइनस प्लस 28 by 3, तो ये आ गया आपका 5 टाइम्स 40, तो tan a plus b बच्चा आपको मिल गया कितना, tan a plus b is equal to 5 by 14, 5 by 14, तो बच्चे बताइए जरा cos a plus b कितना होगा एंड साइन a प्लस b कितना होगा, दोनों बच्चे फाइंड कर सकते हैं आप। आपको पता है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, cos a प्लस b आ जाएगा एंड साइन a प्लस b आ जाएगा, बच्चे इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 14 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, फोर्टीन बाय 5 बाय, बताइए कितना आ रहा है बच्चे, रूट 196 प्लस 225, मैम रूट 196 प्लस 25 221 221, है ना, कितना हो जाएगा बच्चे 221, 196 प्लस 25 और ये भी रूट 221, तो सब वैल्यूज बच्चे आपके पास है। देखो जरा यहाँ पे साइड में पुट कर लेते हैं हम लोग, देखो साइन स्क्वायर a प्लस बी, इट मीन्स 5 अपॉन 5 स्क्वायर 25 अपॉन 221 माइनस 10 इंटू 5 अपॉन रूट 221 इंटू 14 अपॉन रूट 221 माइनस 25 इंटू 14 स्क्वायर 196 अपॉन 221, ठीक है। ये हो गया बच्चा, ये भी 221 हो जाएगा, तो पूरा एलसीएम आपको मिल गया बच्चा 221, ये लाइन नहीं समझ में आया। 221 क्या, कौन सा स्टेप बच्चे समझ नहीं आया है, बोलिए। ये क्लियर है, ये वैल्यूज कहाँ से आई, ये वैल्यूज, यस मैम। वैल्यूज को बच्चा पुट करना है इक्वेशन में, सर इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, देखिए जरा साइन a प्लस बी 5 बाई 21, तो साइन स्क्वायर a प्लस बी कितना होगा 25 अपॉन 221, दिस वन माइनस 10 साइन a प्लस बी 5 अपॉन रूट 221 cos a प्लस बी 14 अपॉन रूट 221,
minus 25 cos square a plus b. It means cos square 14 square बचे 196 root 221 square 221. जी मैम। देखो वैल्यूज को बच्चे पुट किया है, जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है आपको फाइंड करना है ये। देखो क्लियर है क्या? अभी ये बच्चा फाइंड करना है ये वाला, मैम ठीक है। अभी बच्चा एलसीएम ले लेना, ये सॉल्व कर लो। और बच्चे ऑप्शन सी कब आएगा ये करेक्शन करो क्वेश्चन में थोड़ा सा, वरना ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा। 3 लिखे यहाँ पे, 3 बचा आएगा, 3 है यहाँ पे, तो ये 3 इंटू हो जाएगा, 3 बचे हो गए यहाँ पे। ओके देखिए बच्चे, देखो क्या किया है यहाँ पे, मैं दोबारा एक बार बोल देती हूँ। देखो आपको बच्चे फाइंड दिया गया था कि इसके जो रूट से बचा वो 10a एंड 10b। क्या रूट से बचा? 10a एंड 10b। आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक बचा देगा आप तो सम ऑफ रूट निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट क्या होगा? 10a प्लस 10b। कितना हो जाएगा बच्चा? 10/3, क्योंकि होता है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? 10a इंटू 10b, ये हो जाएगा बच्चा -25/3। तो आपके पास वैल्यूज 10 में है, आपके पास 10a प्लस 10b है, एंड बच्चे आपके पास 10a 10b है ना। हम लोग बच्चे फॉर्मूला एक पढ़ के आए अभी 10a प्लस b का, जो कितना होता है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चा? वैल्यू पुट की 10a प्लस 10b। देखो सम ऑफ रूट हमारा था 10/3, यहाँ पे पुट कर दिया है। 1 माइनस 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 बच्चा प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 25/3 ऐड हो जाएगा, तो 3 प्लस 25 28 होगा, है ना। और 3 से बचा 3 कैंसिल हो गया है, और ये आपका 5 2 ये 2 5 से 10 14 टाइम्स, तो 5/14 बचा वैल्यू आ गया आपका 10a प्लस b का। अब आप ऐसे सोचिए बच्चा, a प्लस b को आप 1 में थीटा मान लो, है ना। तो 10 थीटा का वैल्यू बच्चा ये है, तो आप साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं। ये आपका क्या दिया होता है बच्चा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा आपका? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, तो 25 प्लस 196 221, तो हाइपोटेन्यूज आ गया बच्चा रूट 221, है ना। तो यहाँ से आपका कॉस आ गया, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 14, हाइपोटेन्यूज बच्चे फाइंड किया हमने, और ऐसे ही आपका साइन आ गया, ठीक है। अब जो वैल्यूज बच्चे आपको निकालनी थी, ये इक्वेशन में देखो क्या क्या चाहिए आपको, साइन a प्लस बी एंड कॉस a प्लस बी, दोनों वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, दोनों की दोनों वैल्यूज देखो आ गई है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन में बच्चा पुट कर दिया, इक्वेशन में आप पुट किया है, तो 3 इंटू साइन स्क्वायर कितना होगा? देखो ये पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर a प्लस बी, ये हो जाएगा बच्चा 25/221, और ये कितना होगा आपका कॉस स्क्वायर a प्लस बी 196/221, ठीक है। वैल्यू पुट करो यहाँ पे 3 इंटू 25/221 माइनस 10 साइन a प्लस बी 5/√21, फिर बचा कॉस की वैल्यू 14/√221, और ये आपका -25 इंटू कॉस स्क्वायर ये रहा आपका 196/221। अब आपको क्या करना है बच्चा? सिंपली एलसीएम लेना है। एलसीएम देखो सेम आ गया, ये हो गया 75 माइनस 14 इंटू 7 बच्चा 70 70 टू 10 700, ये मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे कितना आ रहा है 4906। अब जो सॉल्व करो इसे और डिवाइड करके मुझे बताइए कितना आ रहा है। अभी जिसने बच्चा आंसर दिया है निकिता, आपका बिल्कुल सही है। हाँ निकिता, बच्चे अभी क्लियर है ये? स्वयं वेरी गुड। बच्चे आपको क्लियर है जिनका डाउट था? यस मैम। ओके, तो ये बच्चा डिवाइड कर ले, ये कितना आ जाएगा आपका? नेगेटिव आएगा, -5525। ये बच्चा डिवाइड करोगे तो -25 आ जाएगा। तो ऑप्शन है इसका सी, ऑप्शन बच्चे आ रहे हैं सी।
Okay, done, ma'am. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन आपको बच्चा दिया है x cos थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा प्लस 2π/3 is equal to z cos theta plus 4π/3. Then 1 upon x plus 1 by y plus 1 by z is equal to option A is 0, option B 1, option C 2 and option D is 3 cos theta. Sorry, 3 cos theta. ठीक है, इट मीन्स बच्चे पहले आपको फाइंड करना है 1 by x 1 by y एंड 1 by z, है ना, तभी ऐड करोगे आप। मैम ट्राई अब कर रहे हैं। ट्राई कीजिए, यूज कीजिए बच्चे के मेथड का। अच्छा आपने बेसिक नहीं किया है बच्चे, इसे इक्वल टू जब आपको 2 से ज्यादा क्वांटिटीज बच्चा इक्वलिटी में दिखाई देती है तो उसे क्या किया करो, किसी के इक्वल मान लो, है ना, के कोई भी एक नंबर है, ट्राई करके देखो, इसे के इक्वल बच्चे लिख लीजिए, लेट इट इज इक्वल टू के। यहाँ से आप बच्चे अलग अलग लिख सकते हैं, x cos थीटा इज इक्वल टू के, y cos थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल टू बच्चा के, z cos थीटा प्लस 4π/3 इज इक्वल टू के। अच्छा इसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए जरा, ये 2π/3 है, ये बचा 4π/3 है, तो इसे भी आप 2π/3 के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखो पहले ये पे से कन्वर्ट कर लो, ध्यान दीजिए लिखा है cos थीटा प्लस 4π/3 लिखा है, इसे बच्चे आप क्या लिख सकते हैं, cos 2π माइनस 2π/3, देखो 4π/3 बच्चा क्या लिख सकते हैं आप, 4π/3 को 2π माइनस 2π/3 होगा, 3 2 जा 0, वेरी गुड, 6π माइनस 2π/3, देखो बच्चे 4π/3 को क्या लिख सकते हैं, 2π माइनस 2π/3, है ना, ये आप लिख सकते हैं। तो यहां से बच्चे क्या आ जाएगा, देखो ध्यान दीजिएगा जरा, ये ऐसे लिखा है cos 2π माइनस 2π/3 माइनस थीटा, और आपको पता है बच्चे 2π में नो चेंज है ना, और 2π माइनस cos का क्वाड्रेंट है, तो ये हो जाएगा आपका cos 2π/3 माइनस थीटा। तो यहां से आप इसे बच्चा ऐसे लिख लो, ये क्या हो गया, z cos 2π माइनस 2π/3 माइनस थीटा इज इक्वल टू बच्चा के। ठीक है, इसे भी हमने 2π की फॉर्म में बच्चा लिख लिया। तो देखिए जरा अभी क्या क्या बच्चे फाइंड कर सकते हैं, x कितना होगा आपका, आपको चाहिए 1/x, तो हम लोग निकाल ले बच्चे cos थीटा इज इक्वल टू k/x, है ना, cos थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल टू बच्चा k/y, सिमिलरली cos 2π/3 माइनस थीटा इज इक्वल टू बच्चा k/z, तीनों को ऐड कर ले, ऐड करेंगे तो बच्चा k कॉमन, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, आपको इसी का वैल्यू बच्चा चाहिए। यहाँ पे आ गया cos थीटा प्लस cos 2π/3 प्लस थीटा प्लस cos 2π/3 माइनस थीटा। अब आपको बच्चे इसका वैल्यू फाइंड करना है,
देखो जरा, ये तो बचा cos थीटा। अब आपको बचे और कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आपको फॉर्मूला तो आता ही है, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, आता है ना फॉर्मूला, यूज करो उसका, यूज करो बच्चे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो। आप खुद से देखिए जरा, यदि आप बच्चे cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी लिखते हैं, है ना, कितना होता है cos a cos b माइनस sin a sin, है ना, प्लस cos a cos b प्लस sin a sin, ये फॉर्मूला आता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये बचा नेगेटिव में सेम टर्म, ये पॉजिटिव में तो कट जाएगा, तो ये कितना आएगा आपका 2 cos a cos b आएगा। मतलब यहाँ पे बचा आंसर कितना आ रहा होगा, 2 cos a की जगह कौन है आपका 2π/3 और बचे b की जगह थीटा। देखो यहाँ तक पहले क्लियर है क्या बच्चे, ये बताओ पहले क्लियर है क्या, यहाँ तक बताइए। Yes, ma'am. क्लियर है। अब बताइए cos 2π/3 का बच्चे वैल्यू कितना होता है, cos 2π/3 का वैल्यू बताएंगे कितना होगा। cos 2π/3 को आप लिख सकते हैं cos π माइनस π/3। cos π/3 कितना होता है, उसे cos 2π/3 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बताइए जरा कितना होगा। अरे Ma'am, 1/2. 1/2, और क्वाड्रेंट क्योंकि बच्चा सेकंड आ जाएगा इसलिए नेगेटिव में होगा। देखो cos 2π/3 क्या होता है आपका, देखो जिनको बच्चे नहीं निकल रहा है देख लो एक बार, पाई माइनस π/3, ध्यान से देखिए। अच्छा ऐसे भी नहीं, देखो ऐसे देखो, 2π/3 का मतलब बच्चे कितना है cos 120 डिग्री होता है ना, इसे आप क्या लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60 डिग्री, कितना आ जाएगा बच्चे cos 60, क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड है तो नेगेटिव, cos 60 होता है बच्चे 1/2, तो ये हो जाएगा आपका -1/2 होगा, और बच्चे 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया आपका cos थीटा माइनस cos थीटा, जो कि बच्चे कितना होगा 0, तो ऑप्शन आ जाएगा ए, ऑप्शन बच्चे आ जाएगा ए। कॉपी करिए बच्चे, किसी को डाउट हो तो पूछिए, किसी को बच्चे कुछ भी डाउट आ रहा है तो बोलेंगे। क्लियर है बच्चे सबको। Yes, ma'am. एक लास्ट क्वेश्चन बच्चे इस पे लिखेंगे और फिर हम लोग करेंगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, है ना। क्वेश्चन if a is equal to pi by if a is equal to pi by 5, then find value of summation r varies from 1 to 8, 10 ra 10 आंसर r ऐसा plus होता 1 8 8 बचा लिखा है 8, r varies from 1 to 8, इसका बच्चे वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट थिंग तो बच्चे क्या करेंगे, पहले आप मीनिंग इसका समझो। देखो समीशन का मीनिंग क्या होता है, देखो समीशन आपको किसी ने दिया है, सपोज मैंने दिया है आपको
ले लो आप आर ए, ठीक है, और आर को बच्चे मैं वैरी करा रही हूँ 1 से लेके सपोज 4, ठीक है। तो समेशन का मतलब होता है बच्चे पहले आर को 1 पुट करो, 1 पुट करेंगे तो ए आएगा, क्योंकि बीच में बच्चे समेशन है, समेशन का मतलब होता है सम, है ना, ये कॉन्टिन्यूअस सम है आपका। तो बच्चे आर को 2 पुट करेंगे तो 2a आएगा, फिर आर को बच्चा 3 पुट करेंगे 3a आएगा, फिर आर को 4 बच्चा पुट करेंगे 4a आएगा, और 4 पे आपको स्टॉप हो जाना है क्योंकि उसकी अपर लिमिट बचा कितनी है 4। तो ये होता है समेशन का मीनिंग, ये बच्चे होता है समेशन का मीनिंग आपका, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बच्चे आप बात करो तो आपको देखो फाइंड क्या करना है, देखो पहले फाइंड करना, देखो क्या फाइंड करना है। आर वेरीज फ्रॉम 1 to 8, 10 आर ए, 10 आर प्लस 1 ए। तो इसका बच्चे मीनिंग है आप लोग फाइंड कर रहे हो, देखो जरा आर को पहले 1 रखेंगे 10 है, यहाँ पे बच्चे 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, 10 2 है, ठीक है। फिर आर को हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे बच्चा आएगा 10 2 है, और यहाँ पे आप रखेंगे तो 2 + 1 3 है ना, ऐसे बच्चे चलता जाएगा आपका। एंड लास्ट में टर्म आएगा आर को कितना रखेंगे 8, 10 8 है, और यहाँ पे बचा 10 9। तो ये आपको फाइंड करने के लिए बच्चे बोला गया, ये आपको फाइंड करना है, और ए आपको वैल्यू दी है, ये बच्चे आपको वैल्यू दी गई, ठीक है। अब देखिए जरा, इतना बच्चे क्लियर है क्या फाइंड करना है? Yes, ma'am. अब देखो ऐसी टर्म बच्चे आपने देखी है ना, अब मन में से क्या मानो ऐसे सोचो कि ऐसे कुछ लिखा है, ध्यान दीजिए जरा, 10a 10b, कुछ होगा बच्चा 10a 10b, है ना, ये माना है हमने कि ऐसा कुछ होगा। अब ए नहीं मानो, ए उसने यूज किया है, ये ऐसा कुछ लिखा है 10x 10, ठीक है ना। आपने बच्चा ये टर्म देखी है कहाँ पे, a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों के बच्चे फॉर्मूले में, दोनों के फॉर्मूले में आप लोग जानते हैं, देखो जरा। अब ये क्वेश्चन है बच्चा, अब देखिए जरा आंसर यहाँ से देखो, आपको पता है कि यदि आप 10a माइनस बी बच्चा लिखो तो वो क्या होता है आपका, a नहीं ले रहे हैं और x ले रहे हैं क्योंकि a का क्वेश्चन में यूज किया है, x माइनस वाई लिखिए, ये होता है बच्चा 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x 10, ठीक है। ऐसी किसी टर्म का तो हम समीशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं से ये बचा लिख सकती हूँ कि 1 प्लस 10x 10y इज इक्वल टू 10x माइनस 10y अपॉन 10x माइनस 2। क्या किया बच्चे, मैंने इधर ले आई। अब देखो इसका फायदा भी बचे, देखो x माइनस वाई की आप बात करो, ध्यान दीजिएगा, यदि इन दोनों को मैं माइनस करूंगा 2a माइनस ए आएगा, 3a माइनस 2a ए आएगा, 9a माइनस 8a ए आएगा, ठीक है। तो यदि हम ऐसा कोई फॉर्मूला बच्चे बना लेंगे तो नीचे हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, यदि बाई चांस हम फॉर्मूला बना पाए तो हम इसको, ये बच्चा जो टर्म है इसको इसके टर्म में लेकर ट्राई कर रहे हैं, है ना। तो देखिए जरा यहाँ पे आप, अभी सिंपली मैंने क्या किया, 10x माइनस वाई का बच्चा फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा 10x 10y इक्वल्स टू बच्चा कितना आ गया है आपका 10x माइनस 10y अपॉन 10x माइनस वाई माइनस बचे 1। तो इतना अभी हमने लिखा, पहले यहाँ तक बताइए बच्चा क्लियर है, लिख सकते हैं ऐसे, देखो फॉर्मूले का सिर्फ यूज किया हमने, Yes, ma'am. ठीक है। Ma'am, हाँ बच्चे बोलिए। ma'am, that will be 10x minus 10y. By mistakenly, you have written 10x. ओके ओके थैंक यू बच्चे, 10x ये 10y, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो बच्चे फॉर्मूला मैंने एक्स वाई के फॉर्म में दिया था, एक्स वाई तो नहीं है हमारे पास तो ये आर वगैरह है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यदि मैं एक्स की जगह बच्चे लिख दूँ 10 आर ए 10 आर प्लस 1 ए इज इक्वल टू, ये कितना आएगा एक्स की जगह बच्चे 10 आर ए माइनस 10 आर प्लस 1 ए, और यहाँ पे बच्चे हो जाएगा आपका 10, अब आप चाहें तो बच्चा इसे पहले ले लो या इसे पहले ले लो, है ना, वो आपका देखो मन, आप किस बच्चा लेना चाह रहे हैं।
आपको पता है इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। तो इसे पहले ले लेते हैं हम लोग। अच्छा किसी को भी ले लीजिए, छोड़िए, ये लिख दो आर ए माइनस, अंदर बच्चे मल्टीप्लाई करूंगी तो आर ए, है ना, देखो ये आर प्लस वन ए, मल्टीप्लाई बच्चा करके मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, तो आर ए प्लस ए, तो हो जाएगा आर ए माइनस, होगा ये बच्चा कैंसिल। अब 10 में नेगेटिव बाहर आ जाता है तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, देखो पहले मैं लिख देती हूँ फिर आप लोग बताइएगा बच्चे करेक्ट है क्या, 10 आर ए अपॉन 10, देखो ऐसे लिख सकते हैं। और ये बच्चा माइनस वन तो था इसके पास, ये माइनस वन तो रहेगा, ये नेगेटिव वन, ये माइनस वन है इसके पास। अब देखो जरा, x की जगह बच्चे मैंने पुट किया है आर ए, और y की जगह पुट किया है आपका आर प्लस वन ए, क्योंकि हम लोगों को यही बचा क्वेश्चन में चाहिए। पहले यहाँ तक बताइए बच्चा क्लियर है क्या, फिर हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ तक बताओ क्लियर है क्या? Yes, ma'am. है ना। अब इसका हम लोग यूज करेंगे बच्चा वो फाइंड करने में, है ना। अब ये इस फॉर्मूले से हमने क्रिएट किया है जो हमारे पास 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। अब रुकिए जरा, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 सेकंड बच्चे, कॉपी एक साथ कर लेना, मैं टाइम दूंगी बच्चा। देखो आपके पास आ गया है कितना, 10 आर ए 10 आर प्लस वन ए, ये इक्वल्स टू बच्चा कितना आया था अभी, 10 आर प्लस वन ए माइनस 10 आर ए डिवाइडेड बाय बच्चा 10, ठीक है। अब आपको बच्चे यहाँ पे और माइनस वन साथ में, है ना। आपको क्या चाहिए बच्चा, समेशन चाहिए यहाँ पे, तो दोनों साइड हमने समेशन लगाया, आर वेरीज फ्रॉम 1 टू कहाँ तक, 8 तक। यहाँ पे बच्चा समेशन लगेगा, आर वेरीज फ्रॉम 1 टू 8, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, समेशन बच्चे किस पे वेरी कर रहा है, आर पे, है ना, आर पे बच्चे वेरी कर रहा है। देखो जरा यहाँ पे समेशन का प्रॉपर्टी देखो, सपोज मैंने दिया है आपको आर वेरीज फ्रॉम 1 टू 3, और मैं दिखा रही हूँ बच्चा आर बाय ए, तो आपको पता है बच्चा ये कितना आएगा, 1 बाय ए, 2 बाय ए, 3 बाय ए होगा। यहाँ पे से बच्चा ये लिख दो 1 बाय ए, 1 प्लस 2 प्लस 3। देखो जरा ये क्लियर है कि बच्चा लिख सकते हैं ऐसे, मतलब कांस्टेंट Yes, को आप ma'am. कॉमन ले सकते हैं, कांस्टेंट बच्चा कॉमन आ जाता है, तो मैं इसे ऐसे लिख दूं 1 बाय 10 ए, है ना। समेशन बच्चे लिखा है आपका r इज इक्वल टू 1 टू 8 10 r प्लस 1 ए माइनस 10 r ए। नहीं समझ में आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अभी अभी देखो इसका चलिए यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, समेशन का प्रॉपर्टी बच्चे नहीं पढ़ा है आपने तो कोई बात नहीं, ऐसे ही देखो। चलिए समेशन बच्चे लगवाओ, समेशन को मैं पहले अलग अलग कर दूं, r वेरीज फ्रॉम 1 टू 8, एक आपका समेशन बच्चे लग रहा है 10 r प्लस 1 ए माइनस 10 r ए। मैम नहीं समझ में आ रहा। बच्चे अभी तो वो सेम स्टेप में कॉपी कर रही हूँ ऊपर वाला, ये देखो यहाँ से ये कॉपी कर सकते हो आप। बनेगा ही आधा। बच्चे दोबारा बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, नो मैम। अभी क्लियर है, इतना बच्चे क्लियर है, यहाँ तक बताओ पहले क्लियर है कि सबको, यहाँ तक बच्चे डाउट हो तो बोलिए, यहाँ तक बच्चे किसी को डाउट है, नहीं है। देखो जरा पहले आप मुझे 2-3 थिंग का बच्चे आंसर दो, आप मुझे पहले ये बताइए, फर्स्ट थिंग बच्चे ये बताओ मुझे, यदि मैंने लिखा है समेशन समेशन आर वेरीज फ्रॉम 1 टू 8 1, तो आप बताइए आर को जब 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू बच्चे कितनी होगी, अंदर वाले की वैल्यू 1 होगी, आर को 1 रखने पे 1 रहेगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आर तो नहीं है आपका, तो 1 का 1 रहेगा। जब आर को बच्चे 2 रखोगे तब भी ये 1 होगा, आर को बच्चे 3 रखोगे फिर से 1 होगा, और सो ऑन 1। तो इसका बच्चे आंसर कितना आएगा, आपने 1 1 ऐड किया है कितना टाइम्स, 8 टाइम्स, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, पहले इसका आंसर बताइए मुझे कितना होगा। Ma'am, 8. 8 होगा, वेरी गुड, 8 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चे 8 है, तो ये अलग से लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए, देखो आर को पहले आपने 1 पुट किया, 1 पुट करेंगे तो ये बचे होगा 10, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना 2, तो 10 2 है, माइनस यहाँ पे बचे 1 पुट करोगे 10,
डिवाइडेड बाय 10 है जब आपने 1 पुट किया। देन बच्चे 2 पुट करोगे तो ये कितना आएगा 10, 1 प्लस 1, ये 2 पुट कर रहे 2 प्लस 1 3a माइनस 10 2a अपॉन 10। देखिए जरा ये होगा क्या बच्चे, माइनस 1 थोड़ा उधर लिख देते हैं क्योंकि ये बड़ी कैलकुलेशन आएगी। जब बच्चे 3 पुट करोगे बताइए जरा क्या आएगी फर्स्ट टर्म। आर को 3 पुट करो, कितना लिखो बताइए यहाँ पे जब आर को 3 पुट करेंगे। मैम 10 4a 10 4a माइनस 10 3a 10 3a डिवाइडेड बाय 10, यही आएगा। और बच्चे सो ऑन आपका चलता जाएगा। बताइए जब 8 पुट करेंगे लास्ट 8 पुट करेंगे तो बच्चे क्या आएगा 10 10 minus 10 9 7 9a माइनस 10 8a 8a डिवाइडेड बाय 10। देखो अब यहाँ पे आपको पता है बच्चा सबके पास 10 है डिनोमिनेटर में, कॉमन ले लो 10 कॉमन ले लिया, सबके पास बच्चा 10 है। इसके साथ बात नहीं करें बच्चा इतना टर्म के पास, सबके पास देखो 10 है। क्या क्या बचा है आपका 10 2a माइनस 10a प्लस 10 3a minus 10 2a and so on up to 10 9a minus 10 8 माइनस बचा 8। देखो यहाँ तक क्लियर है बच्चे, यहाँ तक देखिए ठीक है। अब देखो क्या क्या बच्चे कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिए 10 2a बचा 10 2a के साथ कैंसिल है, 3a बचा आगे 3a के साथ कैंसिल होगा। सिमिलरली 8a इससे पहले वाली टर्म के पास है। देखो जब आप 7 रखोगे 7 जब रखेंगे तो कौन आएगा 10 8a माइनस 10 7a डिवाइडेड बाय 10 होगा, तो 8a बचा उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सब कुछ बच्चे कैंसिल हो गया है आपका। क्या आपका रह गया है देखो, आपको बच्चे रह गया है 10 9a माइनस 10 8a, ये 10a डिवाइडेड बाय बाहर जो बच्चा रखा है 10 माइनस 8। यहाँ तक देख के बताएं पहले, मुझे डाउट है क्या बच्चे, जिस स्टेप में डाउट आता है वही पे बोला करो। देखो यहाँ पे डाउट है कि किसी को, बच्चे बोलिए किसी को डाउट हो तो, डाउट है किसी को, नो मैम क्लियर है। No. चलिए अब मुझे वैल्यू पुट करो और मुझे आंसर बताओ। देखो इसे आप लिख सकते हैं ऐसे 10 9a अपॉन 10a माइनस 10a बाई 10a 1 माइनस 8। तो ये बचे आगे आपका जो क्वांटिटी हम निकाल रहे हैं 10 9a अपॉन 10a माइनस 9, और ए बचे कितना दिया था आपको क्वेश्चन में 5/5। पुट कीजिए और बचे आंसर बताओ मुझे कितना है 10 9 5/5 अपॉन 10 5/5 माइनस 9। बोलिए आंसर कितना होगा। टेन 9 5/5 को बच्चे क्या लिख सकते हो 10 9 5/5 कैसे लिख दे बच्चा 10 2 पाई माइनस 5/5 लिख सकते हैं। यस मैम तो ये कितना हो जाएगा इट इज इक्वल टू 10 5/5। इससे बच्चा नो चेंज, और क्वाड्रेंट आपका कौन सा होगा लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव आएगा। तो ये हो गया माइनस 10 5/5 डिवाइडेड बाय 10 5/5 माइनस 9। ये बच्चे कैंसिल हो गया तो कितना आएगा -1 -9 इट इज इक्वल टू -10। तो आंसर बच्चे हो गया आपका -10। कॉपी बच्चे कर Done, ma'am. सबका बच्चे कंप्लीट हो गया है। बाय।
चलिए बच्चे नेक्स्ट हेडिंग अभी डालेंगे। Ma'am, please can you slide up? 1 सेकेंड। बच्चे कहाँ से कॉपी करना है? यहाँ से देखिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am, done. ओके। हेडिंग बच्चे लिखेंगे नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन फाउंड। देखिए यहाँ पे बच्चे यूज कर रहे हैं हम लोग कि जब आपको सम बच्चे दिया जाएगा, सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, या फिर प्रोडक्ट में आपको देगा तो प्रोडक्ट को बच्चा सम में कन्वर्ट करेंगे, है ना। प्रोडक्ट को हम लोग सम में कन्वर्ट करेंगे। सपोज आपको दिया गया है कि साइन ए कॉस बी, है ना, तो इसे हम लोग सम में बच्चा कन्वर्ट कर सकते हैं, सम के फार्मूलाज में, और सम वाले फार्मूलाज को बच्चा प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए फार्मूला बच्चे आया कैसे है, आपको इतना बच्चे पता होता है। देखो साइन ए प्लस बी कितना होगा, साइन ए कॉस बी, तो अभी कंपाउंड एंगल्स में हम पढ़ के आए हैं, प्लस कॉस ए साइन, है ना। और हम लोगों को बच्चे पता है कि साइन ए माइनस बी आपका कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। ठीक है, आप दोनों को बच्चे ऐड करो। देखो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। कितना आएगा आपका, 2 साइन ए कॉस बी, और इक्वल्स टू बच्चे किसकी होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस होगा। तो यही होता है बच्चा आपका, क्या कन्वर्ट किया आपने, प्रोडक्ट को बचा सम, सम को बोल दे बचा प्रोडक्ट में आपने कन्वर्ट, है ना। तो फर्स्ट फॉर्मूला बच्चा यही होता है। सिमिलरली आप दोनों को बच्चा माइनस कर सकते थे। जब आप दोनों को बच्चा माइनस करते, सपोज किसी यहीं पे आपने माइनस किया है तो ये कैंसिल हो जाता। अब की बार आपका जो फॉर्मूला बच्चे सेकंड बनता वो होता 2 cos a sin b, जो कि किसके इक्वल होता बच्चे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला बच्चे क्या आएगा आपका, जब cos वाले को आप ऐड करो। देखो cos a प्लस बी की बात करें तो बच्चे ये होता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन b। cos a माइनस b कितना होता है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, जब बच्चे दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, जैसे आपका ये कैंसिल होगा, जो राइट हैंड में बनेगा 2 cos a cos b, जो कि किसके इक्वल होगा बच्चे, cos a प्लस b cos a माइनस b। और जब बच्चे इन्हें आप माइनस करेंगे, जब देखो माइनस करेंगे, इन्हें माइनस करेंगे, जरा माइनस किया तो यहां से जो आपका आएगा ये बच्चे आएगा -2 साइन ए साइन बी, है ना, जो कि कितना हो जाएगा बच्चा, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। ठीक है, तो आइदर तो फॉर्मूला बच्चा आप नेगेटिव में याद रखो, या फिर आप नेगेटिव को बच्चा इधर ले जाओ, इधर से नेगेटिव कॉमन ले लो, तो ये फॉर्मूला आपका कितना बनेगा, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी।
कितना हो जाएगा आपका, देखिए जरा, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो आपकी बात मुझे इसमें आता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखा जाता है कि इसमें a माइनस बी पहले आ रहा है। ये आप ऐसे याद रखिए, देखो जरा, जब cos और sin दोनों होते हैं, जब cos और sin बचा दोनों है लेफ्ट में, देखो तब आपका फॉर्मूला साइन साइन में है। जब खाली बचा cos cos है या sin sin है तो फॉर्मूला आपका cos cos में आता है। तो ये आपका फॉर्मूला है बच्चा प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करो, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रोडक्ट को सम या बच्चा डिफरेंट में कन्वर्ट किया, सम या डिफरेंस में बच्चा कन्वर्ट किया। तो ये होता है आपका फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज, जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज बच्चा आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूलाज बच्चे यहीं से आता है। कैसे आता है, लेट, यदि आप लेट करें कि हम लोग ले लेते हैं आपका a प्लस बी को बच्चे मान लीजिए कुछ, देखो जरा, यदि यही पे लेट कर लूँ बच्चा मैं a प्लस बी इज इक्वल टू बच्चा c, और a माइनस बी को हम ले ले d, a माइनस बी को बच्चे हम ले ले d। तो अब की बार हमें फॉर्मूला चाहिए सम या डिफरेंस को हम लोग कन्वर्ट करें बच्चा प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए फिफ्थ नंबर में बच्चा फॉर्मूला क्या आएगा, ध्यान से देखिए, इस क्या लिख सकते हो, u प्लस साइन d, ठीक है। सिक्स फॉर्मूला क्या आएगा, साइन c माइनस साइन d। सेवन बचे आएगा आपका cos c माइनस cos d, और 8 बचे आएगा आपका cos d माइनस cos c, ठीक है। जब आप सम को प्रोडक्ट में बच्चा चेंज करते हैं तो फॉर्मूला आपका सेम सेम वाला ही मिलता है, मतलब साइन साइन आएगा, साइन साइन आएगा, cos cos आएगा, cos cos आएगा, ठीक है, ये प्लस होगा। तो जब आप सम को बच्चे प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, पहली बात तो ध्यान रखेंगे कि आपके पास साइन सी प्लस साइन डी, ये बच्चे फॉर्मुलेज होते हैं, आपके पास ये फॉर्मूला नहीं है साइन सी प्लस कॉस डी, है ना, ऐसा बच्चे फॉर्मूला नहीं है। ऐसा होगा तो आप इसे 5/2 के कन्वर्ट करके देखेंगे, ये फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। कैसा है, सेम सेम वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये होता है बच्चा 2 आएगा सबके पास। अब यहाँ पे आता है साइन ए, साइन बच्चा ए आता है। अब ए कैसे निकालेंगे, आपको पता है a प्लस बी इज इक्वल टू बच्चा c है, a माइनस बी इज इक्वल टू डी है। आप दोनों को ऐड कर ले तो 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, a इज इक्वल टू बच्चा c प्लस डी बाई 2, ए मिल गया। अब यदि दोनों को बच्चा मैं माइनस कर दूं, यदि यही पे दोनों को माइनस कर ले हम लोग, देखिए जरा, तो ये कैंसिल, तो b इज इक्वल टू बच्चे आ जाएगा c माइनस डी बाई 2, b माइनस, ये c माइनस डी बाई 2, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई, ये बच्चे कॉस c प्लस डी बाई 2 कॉस, ये साइन c माइनस डी बाई 2, ये कितना होगा यहाँ पे, कॉस c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, और ये बच्चे हो जाएगा आपका कॉस, जब कॉस कोस आता है तो फॉर्मूला बच्चे साइन साइन का होगा, तो साइन प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी, ठीक है। तो ये आपके बच्चे 8 फॉर्मूला आते हैं, आपके कहीं से बच्चे कंपाउंड फॉर्मूला से ही आए हैं, उन्हीं को ऐड किया गया और माइनस किया। पहले कॉपी कर लेंगे इसे, Yes, ma'am, done. हो गया। चल
क्वेश्चन नीचे लिखेंगे फर्स्ट। Find value of sine theta by 2 sine 7 theta by 2 plus sine 3 theta by 2 sine 11 theta by 2 minus sine 2 theta sine 5 theta। ठीक है, साइन जो लास्ट पे लिखा है 2 थीटा साइन 5 थीटा। अब आपको बच्चे दिख रहा है कुछ कॉमन आपका नहीं आ रहा है ना, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बच्चा सम में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को देखो यहाँ पे साइन 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 साइन, तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास आता है, हम लोग को बच्चा पता है कि 2 साइन ए साइन बी। अभी लिखा है हमने इट इज इक्वल टू बच्चा किसके इक्वल होता है, ये आपका cos a माइनस बी प्लस माइनस cos a प्लस। ठीक है, आपके पास 2 बचा नहीं है तो क्या करेंगे, 1/2 कर लेंगे, क्योंकि 2 नहीं है हमारे। देखिए जरा फर्स्ट टर्म को लीजिए, ये लिखा है साइन थीटा बाई 2 साइन 7 थीटा बाई 2, कितना हो जाएगा 1/2 cos थीटा बाई 2 माइनस 7 थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा बाई 2 cos और प्लस में बचा कितना 7 थीटा बाई 2, इट इज इक्वल टू 1/2, देखो कितना आएगा बचा, थीटा माइनस 7 थीटा माइनस 6 थीटा है ना, cos माइनस 6 थीटा बाई 2 मतलब माइनस 3 थीटा। ठीक है ना, और माइनस 7 प्लस 1 8 8 बाई 2 4 cos 4 थीटा, ये फर्स्ट टर्म आ गई है। सिमिलरली आप सेकंड टर्म बच्चे निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म क्या है आपका 3 थीटा बाई 2 साइन 11 थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 1/2 cos 3 थीटा बाई 2 माइनस 11 थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा बाई 2 प्लस 11 थीटा बाई 2, इट इज इक्वल टू 1/2 11 माइनस 3 कितना आएगा 8 8 बाई 2 4 cos 4 थीटा, वो भी नेगेटिव का, और मुझे cos नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देता है। यहाँ पे आप करेंगे 14 तो बचे आएगा 14 बाई 2 cos 7 थीटा। ठीक है, और यहाँ से भी आप बच्चे नेगेटिव हटा सकते हैं, क्योंकि cos पे नेगेटिव का इफेक्ट नहीं पड़ता। लास्ट टाइम देखिए आपका लिखा है साइन 2 थीटा साइन 5 थीटा, इट इज इक्वल टू 1/2 cos 2 थीटा माइनस 5 थीटा माइनस cos 2 थीटा प्लस 5 थीटा, कितना होगा बच्चे 1/2 cos 3 थीटा माइनस cos 7 थीटा होगा। अब सबकी वैल्यू बचा इक्वेशन 1 में पुट करूं, जो आपके क्वेश्चन में बच्चे पूछा गया। देखो जरा 1/2 सबके पास है, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा आपका cos 3 थीटा माइनस cos 4 थीटा माइनस cos ये प्लस cos 4 थीटा, बच्चे बीच में प्लस है यहाँ पे, माइनस cos 7 थीटा, और यहाँ पे आपको बीच में बच्चा नेगेटिव है, तो cos 3 थीटा माइनस cos 7 थीटा, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1/2 cos 3 थीटा माइनस cos 7 थीटा माइनस cos 3 थीटा प्लस cos 7 थीटा, सब कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया आपका 0। आंसर बच्चे आ गया 0। देखो कॉपी कर लो एक बार। Ma'am, once more, can you explain? यस,
1 सेकेंड देखिए यहाँ पे बच्चे क्या किया है हमने, अभी सिंपल हम फॉर्मूले का बच्चे यूज कर रहे हैं। हमने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि 3 बार यहाँ पे फॉर्मूले का देखो यूज हो गया है। आपको बच्चे क्वेश्चन ये प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट थिंग बच्चे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ कैंसिल आपका नहीं हो रहा है ना। तो आप लोगों को पता है बच्चे ये इस फॉर्म में लिखा है कि जैसे लिखा है साइन ए साइन बी, ये लिखा है आपको, ये भी ऐसे लिखा है बच्चे साइन ए साइन बी साइन ए साइन। तो हम लोगों ने अभी बच्चे फॉर्मूला पढ़ा है कि हम प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट लिखा है, देखो जरा, साइन ए साइन बी, हम लोगों ने फॉर्मूला बच्चे पढ़ा था 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस, है ना, जो आपका लास्ट वाला बच्चे फॉर्मूला है। देखो जरा, देखिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने क्या किया है वहां पे बच्चे, पहले फॉर्मूला लिखा है, देखो मैंने ये रहा, देखिए अब की बार आपके पास बचा 2 नहीं था तो 2 को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ पे हमने 1/2 लिया, ठीक है। अभी देखिए साइन ए साइन बी हमारे पास बचा θ/2 7 θ/2, तो a माइनस बी कितना होगा θ/2 माइनस 7 θ/2, यहाँ पे बचे a प्लस बी में θ/2 प्लस 7 θ/2, ठीक है। जब आप माइनस करेंगे तो थीटा माइनस 7 थीटा, देखो जरा θ/2 माइनस 7 θ/2, ये बचे हो जाएगा आपका -6 θ/2, इट इज इक्वल टू बचे -3 थीटा, ठीक है। और cos के अंदर -3 थीटा बचे आप पुट करोगे तो कितना आएगा आपका cos 3 थीटा ही आएगा, तो ये कॉस्ट वैल्यू है आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो 7 प्लस 8 1 8 8/2 बचा 4, तो cos 4 थीटा। सिमिलरली यहाँ पे किया हमने 3 माइनस 11 कितना आएगा आपका 8 8/2 बचा 4, तो ये cos 4 थीटा आ गया। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 11 प्लस 3 बचा 14 14/2 होता है 7, फिर इसके लिए बचा 2 थीटा माइनस थीटा हो गया आपका 3 थीटा, और दोनों को ऐड करेंगे तो बचा 7 थीटा। तो हमने क्या किया बचा इसका इसका और इसका वैल्यू फाइंड कर लिया। अब क्या करना है बच्चे, पुट कर दो यहाँ पे देखो पुट किया, सबसे पहले सबके पास 1/2 था तो मैंने कॉमन ले लिया। हम लोग क्या पुट करना है, इन दोनों को बच्चे ऐड करना है, इसे माइनस करना है, ये तो लिखा है दिस प्लस दिस माइनस दिस, ठीक है। दोनों को ऐड करो, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया बच्चा cos 3 थीटा माइनस cos 4 थीटा, cos 4 थीटा माइनस cos 7 थीटा, ठीक है। ये माइनस करना है आपको, तो माइनस cos 3 थीटा माइनस cos 7 थीटा, ये बच्चे दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे जब आप ब्रैकेट बच्चा ओपन करोगे तो ये आएगा माइनस cos थीटा माइनस cos 7 थीटा, माइनस माइनस बच्चे प्लस, देखो सारे टर्म आपके कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया बच्चा 0, ठीक है। Yes, ma'am. चल बच्चे यहीं पे क्लास को एंड कर रहे हैं। ओके मैम, ओके बाय मैम। बाय बच्चे।